गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम मैनेजर का क्लास 6 और ये हमारा टाइम मैनेजर का आखिरी क्लास होगा। मैंने लगभग हर एक टाइप से एक या दो क्वेश्चन आपको टाइम मैनेजर में करा दिया है। अगर फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसको शेयर करें, है ना। फिर से उसका हम एक वीडियो बना करके आपको हम लगा दिया करेंगे। तो चलिए आप लोग वेडिंग लगा लीजिए। टाइम मैनेजर क्लास 6, है ना। पिछले क्लास तक हम लोगों ने 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूला का जिक्र हमने किया था, उसमें से एक फॉर्मूला यहाँ पे उठा करके लिखा हुआ है M1 D1 by W1, M for man, D for days और W for work, ठीक है। उसी पे ये सवाल है और ये सवाल इस तरह का आपको रेलवे में अक्सर ये सवाल देखा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। क्वेश्चन नंबर 30, ठेका है 100 दिन का, कंप्लीट कितना दिन में करना है तो 100 दिन में करना है और उसने 90 व्यक्तियों को लगाया है ना। उस कार्य के लिए सबसे पहले वो 90 मजदूर को लगाता है। तो 90 मजदूर हमारे लिए M1 हो गया और 40 दिन के बाद उसे पता चला, तो 40 दिन के बाद अगर उसको कुछ पता चलता है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि 90 मजदूर 40 दिन तक कार्य किए हैं। 90 मजदूर 40 दिन तक अभी तक कार्य कर लिए हैं। ये मेरा है D1 40 दिन, है ना। कि 40 दिन के बाद क्या पता चलता कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया है, यानी जितना उसको कार्य करना था उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ही खत्म हो पाया है 40 दिन में। 90 मजदूर अगर 40 दिन तक काम किए हैं तो जितना कार्य निर्माण करना था उसका 1/3 हिस्सा ही खत्म हो पाया है, यानी अभी रेस्ट काम 2/3 हिस्सा बचा हुआ है ना। तो कहते तब कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने का मतलब 100 दिन में पूरा अगर कार्य को करना है तो उसके पास और 60 दिन बचा हुआ, भाई 60 दिन बचा हुआ है तो उसे कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। 90 मजदूर उसके पास ऑलरेडी है और कितना मजदूर वो लेकर के चला है ताकि काम जल्दी जल्दी हो और वो काम 100वें दिन में फाइनली खत्म हो जाए। तो फॉर्मूला M1 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि व्यक्ति का कुल संख्या है 90 और ये 90 व्यक्ति कुल 40 दिन तक कार्य कर रहा है। सबसे पहले 40 दिन तक ही कार्य कर रहा है, तो 40 दिन में काम कितना हो गया 1/3। ध्यान दीजिए, काम को हमेशा नीचे लिखते हैं। क्लास 5 में इस बात पे हम लोग चर्चा किए हैं कि सारा चीज ऊपर, M1 D1 H1 सारा ऊपर और कार्य हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। इस बात को नोट कर लीजिए, सब कुछ ऊपर और कार्य कहाँ रहेगा, उसके नीचे। हो गया ये। अब बराबर M2 में यही व्यक्तियों की संख्या, हमको 2/3 कार्य जो बचा हुआ है, 1/3 कार्य तो हो गया है, अब बचा हुआ कार्य कितना है 2/3, यानी W2 कितना हो जाएगा मेरा 2/3। समझ रहे हैं ना, 1/3 काम आपका हो गया है और रेस्ट काम कितना बचा हुआ आपके पास 2/3, दोनों मिलकर कार्य क्या हो कि पूरा हिस्सा हो जाएगा। तो अब ये 2/3 कार्य करने के लिए कितना मजदूर चाहिए ये M2 हमको बताएगा कि 2/3 कार्य को करने के लिए कितना मजदूर चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि अभी 2/3 कार्य तो 60 दिन में ही करना है भाई, 60 डेज में करना है, क्योंकि आपके पास टोटल ठेका 100 दिन का है। 40 दिन आप यहाँ पे लगा चुके हैं तो बचा हुआ दिन कितना है 60, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे 3 से एलिमिनेट हो जाएगा, ये 30 से 3 बार में और ये 30 से 2 बार में, 2 यहाँ से 2 कट जाएगा। तो M2 बराबर कितना हो गया 40 × 3 120। ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका 120 आंसर नहीं है, ये 120 है क्या। तो अब 2/3 कार्य करने के लिए टोटल मजदूरों की संख्या कितना चाहिए 120। ध्यान दीजिए, अब 2/3 कार्य करने के लिए कुल मजदूरों की संख्या कितना चाहिए 120। तो आपका क्वेश्चन यह है कि कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, और है ना, कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति और बुलाना पड़ेगा। तो याद कीजिए कि आपके पास 90 व्यक्ति तो पहले से है, 90 व्यक्ति तो पहले से है और 120 व्यक्ति से आप काम करवा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है कि आप 30 व्यक्ति और अलग से बुलाएं। तो आपका जो फाइनल आंसर है ना, ये 120 और -90, यानी आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 30, यानी
30 और मजदूर को आप अलग से बुलाएंगे, लगाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन 31 नंबर हम लोग वैसा ही सेम क्वेश्चन ले रहे हैं 30 के ही जैसा। बस जो चीजें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा इस क्वेश्चन में समझने का प्रयास करें। फॉर्मूला यही है, एक व्यक्ति कार्य 150 दिनों में पूरा करने का वादा किया, यानी वादा जो है 150 दिन का है, उसके लिए 200 व्यक्ति लगाता है। तो शुरुआती में 200 व्यक्ति लगाया है ना, M1 हो गया 200। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही पूरा हो पाता है, और D1 हो गया कितना 50, यानी 200 मजदूर को पहले 50 दिन तक हटाता है। याद रहे कि ये वाला जो दिन का संख्या है ना, ये डायरेक्ट यूज नहीं होता है। और W1 का मान कितना हो जाएगा 1/4। तो बताइए अब रेस्ट कार्य कितना बच गया, तो बोलिएगा 3/4, 1/4 का रेस्ट कितना हो जाएगा 3/4। अब M2 आपको निकालना है ना, और आपके पास जो दिन बचा हुआ है 150 दिन का ठेका था, 50 दिन यहाँ पे काम हो गया है, तो अब आपके पास जो D2 है कितना है, वो आपके लिए 100 है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1/4 इससे एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 0 इससे आके 2 बार में कट जाएगा। तो 50 दूनी 100 गुना 3, M2 का मान कितना हो जाएगा भाई 300। तो फिर से वही बात, आपका ये फाइनल आंसर नहीं है 300, अब मजदूर चाहिए। तो पहले से आपके पास मजदूर कितना था 200, तो हमारा फाइनल आंसर जो है 300 में से 200 माइनस कर लेंगे, यानी अब हमको एक्स्ट्रा कितना मजदूर बुलाना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 100 मजदूर आपको और एक्स्ट्रा बुलाना है, आंसर हो जाएगा 100। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसको। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है ना। इसके लिए भी फॉर्मूला आपको हम क्लास 4 में लिख दिए हैं। फॉर्मूला था M1 + W1 + C1 × D1 बराबर M2 + W2 + C2 ये फॉर्मूला है। ये जो M4 मैन W4 ओमेन है यहाँ पे, और C4 चाइल्ड है ना। तो कभी कभी सवाल आपको सिर्फ आदमी और औरत का देता है, कभी कभी सवाल आदमी, औरत और बच्चा तीनों को ऐड करके देता है। तो दोनों का बनाने का प्रोसेस एक ही है। तो अगर तीनों मेंबर रहे, आदमी भी रहे, महिला भी रहे और बच्चा भी रहे, तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। अगर कोई जैसे कि बच्चा नहीं रहे, तो आप बस आदमी और महिला को ही लेंगे, C1 को आप छोड़ देंगे वहां पे, है ना। दोनों सवाल को करने का एक ही तरीका है। तो इस तरह से 2 तरीके का सवाल पूछा जाता है, एक एंड लगा करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 3 पुरुष और 8 महिलाएं, यहाँ पर एक एंड है ना, 3 पुरुष और 8 महिलाएं। और एक सवाल आइदर और ला करके आता है कि 12 आदमी या 24 लड़के। तो दोनों पे हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। मेरे ख्याल से इतना में आपका काम हो जाना चाहिए। तो ये M1 + W1 + C1, ये जो फॉर्मूला इसके पहले यूज कर रहे थे M1 D1, तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ मैन को रिप्रेजेंट करता है, और D1 नंबर ऑफ डेज को। यहाँ पे ये ग्रुप जो है ना M1 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैन को, मजदूरी की कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आदमी, औरत और बच्चा जब आ जाता है सवाल में, तो आदमी के काम करने का एफिशिएंसी और महिला के काम करने का एफिशिएंसी और बच्चे के काम करने का एफिशिएंसी जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। अलग अलग होने की वजह से इसका पहले हम लोग एफिशिएंसी को निकालते हैं, और एफिशिएंसी को अलग अलग निकाल करके क्या करते हैं, M1 को या तो W1 में रिप्लेस करते हैं, या W1 को M1 में रिप्लेस करते हैं। ये सारी बात आपको समझ में आएंगी। तो सवाल पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि 3 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। तो 3 पुरुष है और 8 महिला है, और एक कार्य को 12 दिन में, है ना। जैसा C1 यहाँ पर नहीं है,
तो C1 को नहीं लेना है। 3 M फॉर मैन, 3 पुरुष, 8 महिलाएं F और फीमेल, है ना। तो कितना दिन ले रहा है भाई? 12 दिन ले। जबकि 2 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार को 16 दिन में। अगर आप उसके जगह पर 2 पुरुष को लगाएं, 7 महिला को लगाएं, किसी कार को कंप्लीट करने में 16 दिन का वक्त लगेगा। ये दूसरा है ना। पुरुष है 2 और महिला है 7, तो कार करने में कितना दिन लग रहा है भाई? 16 दिन। ठीक, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आदमी और महिला के एफिशिएंसी को पता लगा लेंगे कि वो क्या है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस दोनों का एफिशिएंसी को निकालना बहुत ही आवश्यक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 से 2 कटाएंगे 3 बार में, कटाएंगे हम लोग 4 बार में। तो 9M प्लस 24F है ना। 9M में से 8M घटाएंगे तो बचेगा M बराबर 28 में से 24 चल गया तो 4F। मतलब यहाँ पे ये एफिशिएंसी का रिलेशन है। मतलब एक आदमी का एफिशिएंसी 4 महिला के एफिशिएंसी के बराबर है। मतलब एक आदमी एक दिन में अगर 100 ईंटा बनाता है तो वो ईंटा को अगर महिला से बनवाना है अगर 100, तो उसके लिए 4 महिला को लगाना पड़ेगा। इस बात का मतलब ये है कि एक आदमी का क्षमता 4 महिला के क्षमता के क्या है? बराबर है। ये रिलेशन को पहले हम ले हैं। और अब सवाल क्या है कि 3 पुरुष और 3 महिलाएं भाई कार्य कितने दिन हम पूरा कर सकेंगे, है ना। अब इस दोनों के जगह पर हम लोग क्या लगा रहे हैं ना, 3 मेल और 3 फीमेल, और कहते हैं कि उसी कार्य को कंप्लीट करने का वक्त बता दीजिए। तो 3 मेल और 3 फीमेल को कार्य करने का वक्त आपसे पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ डेज निकालना है ना। तो इस फॉर्मूले में देखिए LHS और RHS दोनों है कि हम LHS साइड को लिख लिए हैं। अब इसको कंपेयर करने के लिए RHS साइड को लिखना है, तो हम क्या करेंगे ना, किसी एक ग्रुप को ले आएंगे। जैसे कि ये ग्रुप भी वही कार्य कर रहा है जो कार्य इस ग्रुप को करना है, या ये ग्रुप भी वही कार्य को कर रहा है जिस कार्य को ये ग्रुप को करना है। तो हम इसको क्या करना है, इस बात को किसी एक ग्रुप द्वारा क्या करेंगे ना, इसको समझा देंगे। या तो आप इसको पकड़ के लाइए या तो आप इसको पकड़ के लाइए और इसे कंपेयर करा दीजिए। तो 3M प्लस 8F इंटू कितना हो गया? 12। तो बताइए आप कि अब क्या करना है इस इक्वेशन को लिखने के बाद कि M बराबर जो 4F है, और यहाँ पर देखिए M और F है, इसको हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। मतलब या M को F के फॉर्मेट में ले आएंगे या F को M के फॉर्मेट में ले आएंगे, जो आपके लिए आसान होगा। तो बताइए एक M बराबर अगर 4 महिला है, एक पुरुष बराबर अगर 4 महिला है, तो 3 पुरुष बराबर 12 महिला हो जाएगा। या ऐसा समझिए कि M का वैल्यू 4F यहाँ पे रख देंगे, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12F, और प्लस 3F यहाँ पे इंटू D। उसी प्रकार 3M इक्वल टू हो जाएगा 12F और प्लस 8F, है ना। इसी को चेंज करने के लिए, ताकि है ना ये जो वेरिएबल्स है पुरुष और महिला का जो सब्जेक्ट है ये कंटेंट बदल जाए, इस बात को समझने के लिए हम क्या करना है, एफिशिएंसी को निकालना जरूरी है। और 12 और 3 15F हो गया भाई, और इंटू D इधर हो गया 12 और 8 20F और इंटू 12। बताइए 5 से अगर 3 बार में कट गया, F से कट गया, और 5 से 4 बार कट गया, और 3 से 12 4 बार में कट गया, तो नंबर ऑफ डेज 4 गुना 4 कितना आ गया? 16। यानी 3 आदमी और 3 महिला को इस कार्य को करने में लगा हुआ वक्त जो है ना कितना आ जाएगा? 16 डेज, है ना। आप टेंशन नहीं लीजिए क्या लग रहा है कि बहुत लंबा सवाल हो गया या फिर सवाल को करने में एग्जाम में बहुत वक्त लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिस सही है ना, आपका मैथ्स बनाने का स्पीड सही है, ये सवाल भी हम उम्मीद करते हैं कि 40 से 50 सेकेंड में आपको बन जाता है। प्रैक्टिस सही रहना चाहिए, है ना। आप नोट कीजिए। और आखिरी सवाल हम लोग 33 नंबर आइदर और पे करेंगे।
इधर और में जो सवाल आता है ना, इस दोनों में अगर सवालों की बात करें, ये सवाल को करना इस सवाल से ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जिस एफिशिएंसी को इस सवाल में हम लोग निकालते हैं ना कि एक आदमी 4 महिला के एफिशिएंसी के बराबर है, वो चीज आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ रहता है। इस बात को समझिए, कहते हैं 12 आदमी या 24 लड़के काम को 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक काम को करना है तो 12 आदमी को अगर लगाइएगा वो भी 66 दिन का समय लेगा, और 12 आदमी की जगह पर अगर आप 24 लड़के को लगाइएगा तो भी क्या लेगा ना, 66 दिन। तो देखिए दोनों के काम करने का जो समय है ये कॉमन है, काम करने का समय है ना क्या, ये कॉमन है। 12 आदमी 66 दिन में कर सकता है या फिर 24 लड़के 66 दिन में कर सकते हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 12 आदमी का एफिशिएंसी जो है 24 बच्चे के एफिशिएंसी के बराबर है। 12 आदमी का एफिशिएंसी 24 बच्चे के एफिशिएंसी के बराबर है। एन फॉर मैन और सी फॉर चाइल्ड, और ये 12 24 को 2 बार में एलिमिनेट करता है, यानी एक आदमी का एफिशिएंसी 2 बच्चे के एफिशिएंसी के बराबर है। फिर से इस बात को समझते हैं, अगर एक आदमी एक दिन में अगर 100 ईंटा बनाता है तो 100 ईंटा को बनाने के लिए आपको अगर बच्चे की सहायता से ईंटा बनाना चाहते हैं तो 2 बच्चे लगेंगे। ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन रहता है। तो सवाल है कि 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 15 आदमी और 6 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है आपका, ये डी निकालना है। तो फिर उसी प्रकार से इस फॉर्मूले को है ना यहाँ पे आपको बताना होगा कि इन बच्चे और आदमी को कौन सा काम करना है। तो बताइए, ये ग्रुप 12 आदमी का ग्रुप भी वही काम कर रहा था, या 24 बच्चा का ग्रुप भी वही काम कर रहा था, तो किसी को पकड़ के ले आएंगे। तो 12 आदमी जो है कितना दिन में काम खत्म कर रहा था, तो बोलेंगे 66 दिन में काम खत्म कर रहा था। दोनों चीज लिखना है, खाली 12 आदमी लिखने से काम नहीं चलेगा। 12 आदमी काम को कितना दिन में खत्म कर रहा था, तो 66 दिन। M1 ये हो गया और D1 ये हो गया। अब देखिए, अगर इधर ये मेल का फॉर्मेट रखे हैं तो अब आपको यहाँ पे ये बच्चे को क्या करना होगा ना, रिप्लेस करना होगा। यानी अगर इधर मेल का फॉर्मेट है तो यहाँ भी मेल का फॉर्मेट होना चाहिए और यहाँ भी मेल का फॉर्मेट होना चाहिए। सी को रिप्लेस कर देंगे M में। तो बताइए 2 बच्चे के बराबर अगर एक आदमी है तो 6 बच्चे के बराबर तो 3 आदमी होगा भाई, है ना। तो 15 आदमी और इसके बदल कितना 3 आदमी इंटू डी बराबर 12 M इंटू 66। तो 15 3 18 आदमी हो गए, 18 आदमी इंटू डी बराबर 12 M इंटू 66। तो 6 से M से M कट गया, 6 से 3 बार में और ये 6 से 2 बार में, और ये 22 बार कटेगा यानी डी, यानी 44 दिन का वक्त जो है कि आपको लगेगा। यानी 15 आदमी और 6 बच्चे से अगर इस काम को कराना है तो आपको लगने वाला जो वक्त है 44 दिन। उम्मीद करते हैं कि टाइम एंड वर्क का सारा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी बात को दोहराते हैं कि अगर आपको किसी सवाल में डाउट रह गया है या फिर कोई सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, ताकि हम इस बात को समझ पाए और आपका उत्तर दे पाए, है ना। तो चलिए, टाइम एंड वर्क के बाद एक और कोई नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पर। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य करें, ताकि वीडियो आपको प्रॉपर मिलता हुआ रहे। और हम लोग अपने चैनल पर रीजनिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं, लगातार उसका वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।